चलिए आज हम लोग करंट अफेयर देखने वाले हैं। करंट अफेयर में 100 बेस्ट क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया? तो श्रीनगर को दिया गया। किसे दिया गया? श्रीनगर। पहला कौन बना था? जयपुर। और दूसरा मल्लमपुरम। ये दोनों कब बना था? 2015 में बना था। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो विश्व शिल्प परिषद द्वारा प्रदान किया जाता है। तो पहला कब किसे दिया गया था? जयपुर और मल्लपुरम को 2015 में। और मैसूर को कब दिया गया? तो 2018 में। और 2024 में किसे दिया गया? तो श्रीनगर को। चलिए आगे। यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर यानी कि साहित्य का शहर घोषित किया? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। सिटी ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य का शहर किसे घोषित किया? तो कोझिकोड शहर को। जबकि संगीत का शहर किसे बनाया गया? तो ग्वालियर को। ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यूनेस्को द्वारा संगीत का शहर किसे घोषित किया गया? तो ग्वालियर को। और साहित्य का शहर कोझिकोड को। प्लास्टिक कचड़े से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन बना? तो कौन बना? जयपुर। पहला कौन बना था? पहला सैन्य स्टेशन नारंगी, गुवाहाटी, असम। किस उच्च न्यायालय ने अपने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू किया? तो कौन किया? सिक्किम उच्च न्यायालय द्वारा। इसके द्वारा? सिक्किम उच्च न्यायालय द्वारा। एक ही सत्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहात्से पर 2 बार चढ़ाई करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने? सत्यदीप गुप्ता। किस पर? माउंट एवरेस्ट। कितनी ऊंचाई है? 8850 मीटर। और माउंट लोहात्से का ऊंचाई कितना है? देख लीजिए आप लोग कितना है। जो 8516 मीटर, 8516 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। और माउंट लोहासो की दोनों कहाँ स्थित है? नेपाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला कौन बनी? ज्योति रात्रे। कौन बनी? ज्योति रात्रे। किस राज्य की है? मध्य प्रदेश की। देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक मान्यता किसे दिया गया? सेला सुरंग को यानी सेला टनल। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। इसके बारे में कुछ विशेष देख लिया जाए। सेला टनल 980 मीटर लंबा है जो कि सिंगल ट्यूब वाला होगा। और इसी में एक और टनल है, उसकी लंबाई कितनी है? 1555 मीटर। यानी 2 टनल मिलकर ये सेला टनल बना है। ये कितनी ऊंचाई पर है? 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ऊंचाई से कितनी है? 4000 मीटर। और लंबाई कितनी है? एक सिंगल ट्यूब टनल की लंबाई है 980 मीटर। और जबकि दूसरी जो टनल है उसकी लंबाई है 1555 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? तो सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। कौन बनी? सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना? तो रिलायंस जियो। कौन बना? रिलायंस जियो। अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने? तो नरेंद्र मोदी बने। कहाँ का न्यूज मैगजीन है? अमेरिका का। और मैगजीन का नाम क्या है? न्यूज वीक। इस न्यूज वीक मैगजीन द्वारा पहले कौन थे प्रधानमंत्री भारत के जिनका कवर पेज पर फोटो छपा था? तो वो थे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन में क्या कार्य होगा? तीनों सेनाएं, जल जल सेना, नौसेना और थल सेना तीनों एक साथ काम करेगी। कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बन गया? तो पारादीप। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में। पारादीप कौन से जल राशि के पास है? तो बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है पारादीप। भारत के किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई? तो कहाँ किया गया? गुजरात में। गुजरात का कौन सा स्थान था? कच्छ। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक यानी प्राइवेट बैंक कौन बन गया? तो एचडीएफसी। कौन बना? एचडीएफसी। एचडीएफसी भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक भी है। कौन है? एचडीएफसी सबसे बड़ा निजी बैंक। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो उत्तर प्रदेश। कौन बना? उत्तर प्रदेश। किस अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक
कैफे सोमा खोला गया। कहाँ खोला गया? तो महर्षि आयुर्वेद अस्पताल शालीमार बाग नई दिल्ली। आयुर्वेदिक कैफे सोमा कहाँ खोला गया? तो महर्षि आयुर्वेद अस्पताल शालीमार बाग नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी संचालित बस का उद्घाटन किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? तो महाराष्ट्र। किस नगर निगम द्वारा तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया? तो बड़ोदरा नगर निगम द्वारा। बड़ोदरा नगर निगम द्वारा। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी, ओटीटी क्या होता है? जैसे नेटफ्लिक्स, जियो सिनेमा, हॉटस्टार, ये सब क्या है? ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो भारत का पहला सरकारी गवर्नमेंट स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस, नाम क्या है इसका? सी स्पेस, किस राज्य ने लॉन्च किया? तो केरल ने लॉन्च किया। इस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए 10 दिनों की अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा की? तो उड़ीसा सरकार ने। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की जाएगी? भारत की पहली ड्राइवरलेस यानी उसमें ड्राइवर नहीं रहेगा मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की जाएगी? बेंगलुरु। भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च की जाएगी? जम्मू कश्मीर में। चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय, एक खेल होता है, विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय के द्वारा हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया? यानी कि किसे शामिल किया गया? तो वो भारत के खिलाड़ी हैं पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी। आगे देखते हैं। पोर्टल के जरिए बांधों तथा नहरों के पानी का रियल टाइम डेटा आम जनता को प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो राजस्थान। का पहला ओम आकार का शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? राजस्थान के पाली जिले में। कहाँ? राजस्थान के पाली जिले में। भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना? निकारागुआ। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, निकारागुआ किस कॉन्टिनेंट में है, किस महादेश में है? चलिए आगे देखते हैं। मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो केरल बना। चलिए आगे देखते हैं। मवेशी तस्करी की समस्या का अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया? तो ऑपरेशन कामधेनु। मिशन पाम ऑयल यानी रिफाइन ऑयल, पाम ऑयल के तहत भारत की पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो रोइंग, अरुणाचल प्रदेश में। पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो महाराष्ट्र। किस राज्य में श्री कल्की धाम की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी? तो संभल जिला, उत्तर प्रदेश। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। यह मंदिर भगवान कल्की को समर्पित है, जो भगवान विष्णु के 10वें अवतार है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु। कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु में। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया? तो गुजरात। कहाँ किया गया? गुजरात। देखिए फ्रेंड्स, भारत का सबसे ऊंचा जो स्काई डेक बनने वाला है उसका 3D पिक्चर है, कैसा होगा जो, वो कहाँ बनने वाला है? बेंगलुरु में। भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक। जबकि किस राज्य में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज, ये क्या है? सबसे लंबा केबल ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो गुजरात में। गुजरात में कहाँ? गुजरात में आप लोग जानते हैं द्वारका, द्वारका में। तो द्वारका में किया गया, तो इसका नाम क्या पड़ा? सुदर्शन सेतु। इंडिया लॉन्गेस्ट केबल स्टे ब्रिज, चेक विजुअल, इसका पिक्चर देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना? तो अरुणाचल प्रदेश। पूर्वोत्तर भारत में कितने राज्य आते हैं? आप लोग आंसर दीजिएगा इसका। विश्व का पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया इसका उद्घाटन? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की? तो दिल्ली। किस राज्य के विधानसभा में सरकारी स्कूलों के 6वीं से 12वीं तक के कक्षाओं में भागवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया? तो कहाँ के स्कूलों में? गुजरात के। भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो सलारगंज संग्रहालय, हैदराबाद। भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय।
असम सरकार ने किसे राज्य फल घोषित किया? तो काजी नींबू, नींबू की ही एक प्रजाति है काजी नींबू। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। एयर इंडिया ने भारत में पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थापित किया? तो अमरावती। अमरावती कहाँ है? आंध्र प्रदेश। अमरावती को राजधानी बनाने के लिए भी है कौन से व्यक्ति हैं ये? चंद्रबाबू नायडू द्वारा बनाया जा रहा है अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी। पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो रांची झारखंड। ये तो पूछ रहा है पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय। अगर पूछ दिया जाए कि भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ बना, तो यूपी के चित्रकूट में बना था, जिसकी स्थापना 2001 में की गई थी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर, हाँ पहला शहर पूछा जा रहा है, तो कौन सा है? पालीताना, भावनगर, गुजरात। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार भवन का नाम बदलकर क्या रखा? तो गणतंत्र मंडप, गणतंत्र मंडप। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया गया? चंडीगढ़। कहाँ किया गया? चंडीगढ़। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आईजोल। कहाँ किया गया? आईजोल। भारत रेडियो स्टेशन, सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? अन्ना विश्वविद्यालय के परिसर में साल 2004 में शुरू हुआ था। यह कम शक्ति वाला रेडियो स्टेशन होता है जिन्हें स्थानीय समुदायों द्वारा स्थापित और संचालित किया जाता है। तो 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? आइजोल, मिजोरम में। भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हुमायूं मकबरा, नई दिल्ली में। कौन उद्घाटन किए? केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किए। इसके आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला नार्वेस्टर का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? नार्वेस्टर क्या होता है? एक तरह का चक्रवात होता है। भारत का पहला नार्वेस्टर का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो चांदवली, भद्रक, उड़ीसा में। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी कौन बन गई? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। किस शहर में भारत का पहला आईटीआई उपग्रह परिषद स्थापित करने की मंजूरी दी गई? तो उज्जैन। किस शहर में भारत का पहला आईटीआई उपग्रह परिषद स्थापित करने की मंजूरी दी गई? तो उज्जैन। चलिए अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम अब देखते हैं। राष्ट्रीय के बाद भारत का यूपीआई अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश कौन बना? पेरू। कौन बना? पेरू। और इसके बारे में कुछ देखते हैं। विश्व का पहला देश कौन बना था यूपीआई अपनाने वाला? तो विश्व का पहला देश बना था भूटान। और जबकि दक्षिण अमेरिका का महादेश का पहला देश कौन बना? तो पेरू बना। आगे बढ़ते हैं। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे धीमा शहर यानी सबसे स्लोएस्ट सिटी कौन है? तो लंदन है। वहां इतना ज्यादा ट्रैफिक जाम रहता है। खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर BAPS स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किया? तो अबू धाबी, यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात। कहाँ किया? यूएई में। खाड़ी देश में कौन कितने देश शामिल होते हैं? क्या आंसर दे सकते हैं? खाड़ी देशों में 7 देश सम्मिलित होते हैं। कौन कौन? नाम सुन लीजिए। खाड़ी देश में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब एवं संयुक्त अरब अमीरात। चलिए आगे देखते हैं। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना? थाईलैंड। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना? तो थाईलैंड। एशिया में कौन था पहला देश? ताइवान। उसके बाद नेपाल। एशिया में पूछ देगा पहला देश कौन था? तो ताइवान था। और दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड। विश्व में कौन सा देश था समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला? तो नीदरलैंड था। 2001 में ही मान्यता नीदरलैंड द्वारा दे दिया गया था। आप लोग आंसर दीजिए। तो दक्षिण पूर्व एशिया में कितने देश आते हैं और कौन कौन है? देखिए यहाँ पर दक्षिण पूर्व एशिया में 11 देश सम्मिलित होते हैं। 11 देशों को 2 भागों में बांटा गया, एक मुख्य भूमि पर और दूसरा द्वीपों पर स्थित देश। द्वीप पर भी कुछ देश स्थित है, उसका नाम आगे बताते हैं। तो मुख्य भूमि पर कौन कौन देश है दक्षिण पूर्व एशिया का? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया एवं वियतनाम। अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा देश लैंड लॉक्ड है, यानी कि चारों ओर दूसरे देशों से घिरा हुआ है, उसका तट समुद्र तट से नहीं लगता है, तो कौन सा देश होगा? स्थलबद्ध देश लाओस। तो 11 देश होते हैं दक्षिण पूर्व एशिया में।
उनमें से मुख्य भूमि पर कौन कौन है? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। और द्वीपों पर स्थित देश? इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनेई एवं पूर्वी तिमोर। पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली होता है, दिल्ली, दिल्ली नहीं दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन बना? तो 100वां देश कौन बना? पराग्वे। और 99वां देश कौन था? स्पेन। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंग्लिश क्या होता है इसका? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA की स्थापना कब हुई थी? तो 2015 में हुई थी। भारत एवं फ्रांस मिलकर किए थे इसका स्थापना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। इसका 100वां सदस्य कौन बना? पराग्वे। गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो फ्रांस बना, फ्रांस। किस शहर में विश्व का पहला जेट शूट रेस का आयोजन किया गया? तो दुबई में। भारत के जन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना? तो मॉरिशस बना। कौन बना? मॉरिशस। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किस देश ने किया? तो रोमानिया ने। किस देश ने किया? रोमानिया। मनोरंजक कैनाबिस यानी भांग, भांग ही उसे बोला जाता है, के उपयोग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश कौन बना? जर्मनी। कौन सा देश कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर बालों के भेदभाव से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून पारित करने वाला पहला देश बना? तो फ्रांस। मलेरिया से होने वाली मौतों को खत्म करने के लिए किस घोषणा को जारी किया गया? तो याओंडे घोषणा। नाम याद रखिएगा, याओंडे घोषणा, याओंडे। मलेरिया से होने वाली मौतों को खत्म करने के लिए। नेपाल के किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? तो ये पोखरा। पोखरा भी बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किस देश में किया गया? तो जेद्दा, सऊदी अरब। सऊदी अरब का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ है? जेद्दा में ही। पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंटन नीमो तक पहुंचने वाले इतिहास के प्रथम व्यक्ति कौन बने? क्रिस ब्राउन। पॉइंटन नीमो कहाँ है? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में कहाँ? दक्षिणी प्रशांत महासागर में, सबसे दूरस्थ है, सबसे दूर है। किस देश द्वारा एक व्यक्ति एक फाइल सामूहिक निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया? तो चीन। अंतरिक्ष में सर्वाधिक 1000 दिन बिताने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन बने? ओलेग कोनोनेको। ओलेग कोनोनेको कहाँ के हैं? रूस के। 30वीं बार यानी 30 टाइम्स माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अल मखतूम किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो दुबई में। कहाँ विकसित किया जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा? तो दुबई में। किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से ZIG नामक एक नई मुद्रा की शुरुआत की? तो जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे। चलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी देख लेते हैं। विश्व के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? तो अग्निबाण। क्या नाम है? अग्निबाण। किस वर्ष में चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो 2028 तक। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किसने लॉन्च किया? तो IIT बॉम्बे द्वारा लॉन्च किया गया। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन बनी? इरा। कौन बनी? इरा। इस राज्य के एक स्कूल में भारत के पहले जेनरेटिव AI शिक्षक आइरिस को पेश किया गया? तो तिरुवनंतपुरम, केरल में। नासा के मैगेलन मिशन का संबंध किस ग्रह से है? तो शुक्र ग्रह से है। किससे संबंध है? शुक्र ग्रह से। पूरे विश्व में कोरोना वायरस याद है ना, सबका जिंदगी को भाट लगाने वाला। पूरे विश्व में कोरोना वायरस के पहचान के लिए कोविनेट टेस्ट किट किसने लॉन्च किया? तो WHO का मुख्यालय जिनेवा। किस कंपनी ने विश्व का पहला पूर्ण स्वायत्त यानी अपने आप AI सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेबिन को पेश किया? तो किसने किया? कांग्रीसन कंपनी। कहाँ किया? अमेरिका की। किस ग्रह पर नोटिक्स नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज की गई? तो मंगल ग्रह पर। कहाँ की गई? मंगल ग्रह पर। चलिए आगे देख लेते हैं। चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने वापस लाने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन है? तो कौन है? ये चीन का है, चांग ई 6। चलिए आगे देख लेते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी।
किस कंपनी ने विश्व की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च करने की घोषणा की? तो ये कौन किया? बजाज ऑटो। बजाज भारत की ही कंपनी है, बजाज ऑटो। इसकी कैपेसिटी 2 लीटर सीएनजी टैंक की है। इसकी टैंक की कैपेसिटी कितनी है? 2 लीटर की। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ को किस देश ने लॉन्च किया? तो किस देश ने लॉन्च किया? आइसलैंड। विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो महाराजगंज, उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन इधर 2-4 बार एग्जाम में आ चुका है। भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2047 तक। 2047 याद है ना? आजादी का हमारा 100 साल पूरा हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को कहाँ स्थापित किया गया? तो CSIR के मुख्यालय भवन, नई दिल्ली में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन है? तो काम्या कार्तिकेयन, मुंबई की है। कहाँ की है? मुंबई की। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश कौन बना? तो भारत। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश कौन बना? तो भारत। पहला चीन है, दूसरा दूसरा नंबर पर कौन है? USA, और तीसरा कौन बन गया? भारत। पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए सकल पर्यावरण उत्पादक GEP सूचकांक जारी करने वाला भारत का कौन सा राज्य बना? उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में हरित आवरण को बढ़ाने, ध्यान से सुनिए, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में हरित आवरण को बढ़ाने, पुराने पेड़ों के संरक्षण हेतु उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत की? तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की? तो असम। असम भी ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बाढ़ से बहुत ज्यादा प्रभावित रहता है, हर वर्ष उसकी समस्या रहती है। चलिए आगे है स्पोर्ट्स, खेलकूद। तो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मसाल वाहक किसे नियुक्त किया गया? तो अभिनव बिंद्रा। किन्हें नियुक्त किया गया? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा गोल्ड मेडल, कौन सा मेडल जीते थे और किस ओलंपिक में, बता सकते हैं? ये 2008 में चीन में जो ओलंपिक हुआ था, बीजिंग ओलंपिक, उसमें गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। यह किस खेल में भाग लेते हैं? तो निशानेबाजी। निशानेबाजी में भी क्या कैटेगरी होती है? तो उसमें भी राइफल निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीते थे अभिनव बिंद्रा। चलिए, ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की? तो किसने? कर्नाटक ने। वह शतरंज खिलाड़ी जो भारत के 85 में ग्रैंड मास्टर बने? टी श्याम निखिल। टी श्याम निखिल। पेरिस ओलंपिक में भारत दल के सेफ डी मिशन के लिए किसे चुना गया? तो नाम सुना हुआ होगा, गगन नारंग। ये भी लगता मेडल जीत चुके हैं, याद कीजिए। गगन नारंग ये भी राइफल निशानेबाज हैं। ये कब जीते थे? 2012 लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीते थे। कौन सा पदक जीते थे? कांस्य पदक। स्वप्निल कुसाले ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? तो 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में, 50 मीटर 3 राइफल 3 पोजीशन में। अमन सहरावत ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? तो 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट कुश्ती के कितने किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में पहुंची थी? तो 50 किलोग्राम। चर्चा में रहे धीरज बोम्बदेवरा किस खेल से संबंधित है? तो तीरंदाजी। किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी। पेरिस ओलंपिक पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो अमेरिका। और पेरिस ओलंपिक पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा? तो 71वां। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कृपया कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी वीडियो आप लोगों के लिए उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।